तो जो ईंट पत्थर चले किसी का हाथ किसी के पाँव में, हम लोगों के हाथ पाँव में भी जगह जगह लगे। इसमें हम लोग अभी 20 से ज़्यादा जो भी उपद्रवी थे उनको जो डिटेन किए हैं। बाकी लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोगों की टीम उस पर काम कर रही है। वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सरकारी परिसंपत्ति को जो नुकसान होगा उसका भी आकलन कर रहे हैं। नुकसान होगा लाखों का, उसको भरेगा, उसके बाद ही वो जेल से छूटेगा। हम लोग सभी असामाजिक तत्वों को जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की है सबको चिन्हित कर रहे हैं। जो संपत्ति का आकलन करते हुए यदि कुर्की भी करनी पड़ेगी लोगों की तो उसको भी हम लोग करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार बंद के दौरान भागलपुर में हुए उपद्रव पर भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव के तेवर काफ़ी तल्ख दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दोनों अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो भी इस उपद्रव में शामिल हैं उनको चिन्हित कर कानून के हिसाब से दंड दिया जाएगा। वे जो भी इसमें शामिल हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने यहाँ तक कहा है कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना वसूला जाएगा। वैसे असामाजिक तत्वों के घर का कुर्की करके देखिए क्या कह रहे हैं भागलपुर के सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव और भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे। हम आपको सुनाते हैं। चौक आने के बाद इनका था कि वहाँ से ज्ञापन देंगे, फिर वो कुछ ये प्लान किए और जो भी उनकी अंदर की प्लानिंग रही होगी तो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जा रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में डिस्पर्स हुए, लेकिन मोस्टली जो है उप समाहरणालय के पीछे की तरफ से होते हुए मनाली चौक होते हुए तिलका मांझी चौक गए और वहाँ पे अपनी मांगों को लेकर वो जो है स्लोगन्स वगैरह और प्रदर्शन करना आरंभ किए। और जब हम लोगों को सूचना मिलती है तो हमारे एक डीएसपी और कुछ वहाँ पर फोर्स हमारा 15-20 पहुँचता है। उसी दौरान इन लोगों ने पुलिस को ऊपर देख के कुछ अपना स्लोगन वगैरह कहना स्टार्ट किया कि आंसू गैस के गोले कहाँ है, कुछ चीज़ें। और उसी में से कई फुटेज हमारे पास आया। कुछ उपद्रवी जो उपद्रवी थे वो पीछे से कुछ वहाँ पे ईंट पत्थर या जो भी कुछ पाते हैं उसको लेके जो है भीड़ में ऊपर से फेंकते हैं तो थोड़ी अफरा तफरी मचती है और फिर ये भ्रम फैला दिया जाता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और उसके बाद वो लोग पत्थर चलाने लगते हैं तो उस समय हमारे पास कम बल था तो वो बल हमारा थोड़ा पीछे हो गया और फिर इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने वहाँ पे एक वज्रा की गाड़ी थी और एक जो ऑफिसर की गाड़ी थी उसको जो है तोड़ दी। और एक और जो गाड़ी थी प्राइवेट, कई लोग बोल रहे थे क्योंकि हम लोगों ने कुछ सिविल से भी गाड़ियाँ जो है प्रशासन से लिया था बल को पहुँचाने के लिए। तो कुल मिला के 3 गाड़ी जो मतलब मेन तो पुलिस की 2 ही गाड़ी थी, एक और गाड़ी थी जो टूटी थी वहाँ पे। और साथ में जो उन्होंने ईंट पत्थर चलाए तो उससे किसी को ग्रीवियस इंजरी तो नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया में जैसे चलाया जा रहा है कि इनको चोट लग गई, ये उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस जो ईंट पत्थर चले किसी का हाथ किसी के पाँव में, हम लोगों के हाथ पाँव में भी जगह जगह लगे। और लेकिन किसी को अभी तक कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं मतलब ये इंजरी नहीं हुई है। हम लोग उसका इंजरी भी बनवा रहे हैं। तो इस तरीके से तुरंत फिर हम लोग जैसे सूचना मिलती है जिला पदाधिकारी महोदय मुझे तत्काल हम लोग और अतिरिक्त जो बल लेके पहुंचते हैं फिर उनको जो है खाकी लाठी चार्ज से जो है करते हुए जो वहाँ से बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से तितर बितर किया जाता है। और इस तरीके से इसमें हम लोग अभी 20 से ज़्यादा जो भी उपद्रवी थे उनको जो है डिटेन किए हैं। बाकी लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोगों की टीम उस पर काम कर रही है। सारा फुटेज सारा वीडियो हम लोगों के पास है। बहुत सारे उपद्रवी हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और इनके लिए हमारी टीम काम कर रही है और उनको आगे विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को जो भी इसमें उपद्रव में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि अगर इसमें कोई सोची समझी रणनीति थी, कोई साजिश थी, जो भी शामिल होगा वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो जांच अनुसंधान किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, सारे डिटेल्स का अध्ययन किया जाएगा। और इसमें जो भी लोगों ने इसको प्रवोक किया होगा पीछे से, क्योंकि ये छात्रों की जो कुछ अगर उनकी अपनी डिमांड थी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसके लिए हम लोगों ने अलाउ किया था, लेकिन उसके पीछे से जिन लोगों ने साजिश करते हुए छात्रों को बदनाम करने की कोशिश किया, जिन्यून छात्रों को, और उपद्रवियों ने इसको जो है सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पर विधि व्यवस्था उत्पन्न की, तो उसको चिन्हित करके सभी जो लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे, जो और भी लोग शामिल होंगे, उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी गंभीर धाराएं हैं उसके गंभीर धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज की मतलब ब्रीफिंग थी। फिलहाल आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है। थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट के बाद हम लोगों ने, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, सबको तितर बितर कर दिया गया था और उसके बाद स्थिति नियंत्रण में। हर जगह फ्लैग मार्च पेट्रोलिंग चल रही है और जगह जगह चेकिंग भी कर रहे हैं। हम लोग फ़ोटोज़ को भी जगह जगह थाने पर भेज रहे हैं कि चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी हो। तो पुनः मेरी जो भी छात्र हैं, अभिभावक हैं या आमजन हैं, उनसे अपील है
कि किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सीसीटीवी ड्रोन सबके माध्यम से कोई बच नहीं सकता है। और हम लोगों को सूचना बहुत लोगों के बारे में मिल भी चुकी है, तो भ्रम में नहीं रहे। अगर कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, तो उसको सक्षम पदाधिकारी के यहाँ उसको दर्ज कराएं। डिटेल्स कलेक्ट किया है, उसको हम लोग सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। और भी कुछ लोग जो डिटेन हो रहे हैं, एक बार पूरी प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अनुसार हम लोग जो भी धाराएँ हैं वहाँ पर, क्योंकि स्मारक भी है तो स्मारक को भी नुकसान पहुँचा गया है, तोड़ा फोड़ा गया है, पुलिस पे और प्रशासन के लोगों पे हमला किया गया है, कुछ जो है कि जो गाड़ियों को तोड़ा गया है। तो जो भी संबंधित धाराएं हैं, जो भी नुकसान का है, हम लोग न सिर्फ इस बार जो है प्राथमिकी करेंगे, बल्कि जो सरकारी परिसंपत्ति को जो नुकसान होगा उसका भी आकलन कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार सिर्फ सरकारी केस होता है, लोग जाते हैं और बढ़िया वकील या किसी के माध्यम से उसको 10 दिन 5 दिन में छुड़ा के लेकर आ जाते हैं, बेल मिल जाता है बस। लेकिन इस बार हम लोग सरकारी संपत्ति के जितना नुकसान हुआ उसका आकलन करेंगे और उसको FIR में डालेंगे कि अगर कोई अपना बेल के लिए भी अप्लाई बाद में करेगा तो सरकारी संपत्ति का जितना नुकसान होगा लाखों का उसको भरेगा, उसके बाद ही वो जेल से छूट सकता। तो वहाँ भी हम लोग भेजेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील है आम जनता से, किसी के भ्रम में नहीं रहें। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसका कानून जवाब। सभी चीज़ें SP साहब के द्वारा ऑलरेडी विस्तार में बता दी गई हैं। हम लोग सभी असामाजिक तत्वों को जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की है सबको चिन्हित कर रहे हैं और विधि सम्मत कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सबके विरुद्ध की जाएगी। इसमें और कुछ बहुत ऐड करने के लिए नहीं है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि किसी भी अफवाह और भ्रामक तथ्यों के चक्कर में ना पड़ें। जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और जो अवरोध उत्पन्न किया गया, प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया, उन सभी के ऊपर जैसा कि SP साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो संपत्ति का आकलन करते हुए यदि कुर्की भी करनी पड़ेगी लोगों की तो उसको भी हम लोग करवाएंगे। और सभी प्रकार का जो रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और अभी तो शांतिपूर्ण माहौल है ही, और हम लोग रात में और कल भी नज़र बना करके रखेंगे कि अभी जो मांगे पूरी हुई हैं केंद्र सरकार के स्तर पर, उसके बाद भी यदि कोई सेलिब्रेटरी जुलूस निकलता है तो उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगी कि यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि, कोई अनलॉफुल असेंबली यदि आपको भी सूचना मिलती है तो प्रशासन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जा सके। देखिए, भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और सीनियर SP प्रमोद कुमार यादव ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। बड़े तल्ख लहजे में दोनों अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि अपने अपने जो छात्र हैं उन पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का यदि अफवाह फैलाया जाता है तो वैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़, भागलपुर।